प्रिय भक्तों, क्या आप जानते हैं शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई और क्यों हुई? इसे इतना पवित्र क्यों माना जाता है? आज की कथा में आप इस रहस्य को समझोगे। बहुत समय पहले की बात है, जब यमराज को एक कन्या उत्पन्न हुई जिसका नाम सुगंधा था। ऐसा माना जाता है यमराज दुष्ट मनुष्य को तुरंत दंड प्रदान करते हैं, लेकिन माता पिता को चाहिए कि वो अपने बच्चे पर भी इस नियम को लागू रखें और अपने बच्चे को भी तुरंत दंड दें जब वो उत्पात मचाए। लेकिन यमराज ने ऐसा नहीं किया। जैसे जैसे सुगंधा बड़ी होने लगी तो सुगंधा ने उत्पात मचाना शुरू कर दिया। उसने अपनी सखियों के साथ खेलते हुए एक बार नदी के तट पर जाकर अपनी सखियों के साथ खेलते खेलते एक मुनि वहां पर तपस्या कर रहे थे। उस मुनि को तपस्या करते करते सुगंधा ने कोड़े मारने स्टार्ट कर दिए। मुनि अपनी तपस्या में लीन थे, उन्होंने वहां पर उसे कुछ नहीं कहा और उस सुगंधा का तो मानो ये हर दिन का कार्य हो गया। उसने अपनी दिनचर्या में इस काम को लागू कर दिया। वह हर रोज जाती नदी के तट पर अपनी सखियों के साथ और उसे हर रोज कोड़े मारा करती थी। एक दिन उस मुनि को गुस्सा आया और उसने उसे क्रोध में श्राप दे दिया कि तुम्हारे कोख से जो भी संतान उत्पन्न होगी वो बहुत ही दुराचारी, दुष्कर्म और साधु संतों का तिरस्कार करने वाली होगी। जैसे ही सुगंधा खेल के वापस आई, उसने धर्मराज को सारी बातें बताई। सारी बातें सच सच सुनने के बाद धर्मराज बहुत दुखी हुए और जैसे युवा अवस्था को वह प्राप्त हुई, जैसे वह जवान हो गई, तो उसने उसके विवाह के लिए योग्य वर ढूंढने की तलाश कर दी। धर्मराज साधु संतों के पास जाते उसका वर योग्य ढूंढने के लिए, लेकिन देवी देवता, साधु संत हर कोई उसका विवाह करने के लिए मना कर देता, क्योंकि कहते कि इसकी कोख से जो बच्चा पैदा होगा वह बहुत ही दुराचारी और दुष्कर्म, महाघोर पाप को करने वाला होगा। इसके लिए यमराज ने अपनी पुत्री सुगंधा को अनुमति दे दी कि तुम अपने वर की खुद तलाश करो। इसके साथ ही यमराज की पुत्री अपनी सखियों के साथ घूमने निकल पड़ी। यमराज की पुत्री सुगंधा की एक रांभा नामक कन्या भी सखी थी। उस रांभा ने उसे इतनी यौवन अवस्था की इतनी कलाएं सिखा दी कि वह जिसे भी चाहे उसे मोहित कर लेती थी। इस प्रकार एक दिन वे खेलते खेलते गंगा के तट पर गई। वहां पर एक वेणु नामक ब्राह्मण का पुत्र तपस्या में लीन था। सुगंधा ने अपने रूप से उसे मोहित कर लिया और वह वेणु भी उसके प्रेम जाल में फंस गया। जैसे ही वह गांधर्व आदि कन्याओं के द्वारा बताए जाने पर कि सुगंधा बहुत ही सुशील और सज्जन संस्कारी लड़की है, आप इससे विवाह कर लो, तब गंधर्व नागकन्या के ऐसा कहने पर वेणु इस बात पर राजी हो गया और सुगंधा का विवाह उसके साथ हो गया। सुगंधा का विवाह होने के बाद दोनों अपने घर को वापस लौट गए और उस विधि विधान को कौन रोक सकता है। सुगंधा को एक पुत्र पैदा हुआ। उसने जैसे जैसे वह धीरे धीरे बड़ा हुआ, उसने उल्कापात मचाना शुरू कर दिया। उसने अपनी प्रजा को सताना और अपने राज्य में बुरे दुष्कर्म करने, जहाँ तक भी उस पे हुआ उतना उसने उत्पात मचाना शुरू कर दिया। इस बात को लेकर उसके पिता ने उसे बहुत समझाया बुझाया, लेकिन वह एक भी बात अपने पिता की नहीं माना। कुछ समय बाद उसका विवाह हो गया। फिर उसे एक पुत्र पैदा हुआ। वो मानो एक काले सर्प जैसा पुत्र था। देवी देवता प्रसन्न हुए कि इसका श्राप समझो टल गया इस पुत्र के साथ, और वह जितना भी उल्कापात था वह उस पुत्र में उसका विष चला गया। इस तरीके से सुगंधा ने जो कठोर तपस्या की, उस तपस्या से प्रसन्न होकर जो वह पुत्र पैदा हुआ वह सब उत्पात करने लगा और सुगंधा का बेटा एक अच्छे कार्य करने लगा। वह ऋषि मुनियों का सत्कार करने लगा, प्रजा का पालन करने लगा, माता पिता की आज्ञा मानने लगा और इस प्रकार वह शिव भक्ति में लग गया। इस प्रकार माता पार्वती ने पूछा कि हे प्रभु, हे दीनों के नाथ, अगर माता पिता अपनी संतान को अच्छी शिक्षा ना दें तो संतान इसी प्रकार के कुकर्म करती है और वह गलती से ही सही पाप की भागीदार बन जाती है। इस प्रकार सुगंधा ने और उसके पति ने जब सब कुछ उल्कापात खत्म हो गया तो श्रावण मास में भगवान शिव की अनंत भक्ति और तपस्या की, जिससे सब कुछ अच्छा हो गया। अब आप दूसरी कथा का श्रवण करें। एक समय की बात है जब भगवान शिव से सनत कुमार ने पूछा, इसके बाद मैं हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए विधि का वर्णन करूंगा। हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए श्रावण मास में शनिवार को रुद्र मंत्रों के द्वारा तेल से उनका अभिषेक करना चाहिए। तेल में मिश्रित सिंदूर का लेप उन्हें समर्पित करना चाहिए। जपा कुसुम की मालाओं से, आक धतूरे की मालाओं से, मंदार की पुष्प की मालाओं से
बटक बड़का पेड़ के नवेल से तथा अन्य उपचारों से भी यथाविधि अपने सामर्थ्यानुसार श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर अंजनी पुत्र हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद बुद्धिमान को चाहिए कि हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए उनके 12 नामों का जप करे। हनुमान, अंजनी सुपुत्र, वायुपुत्र, महाबल, रोमेष्ट, फाल्गुन, सखा, पिंगलाक्ष, अमित्य विक्रम, उदारधिक्रम, सीतोषाकमणि विनाशक, लक्ष्मण प्राणदाता और 10 ग्रीवदर्पा, ये 12 नाम हैं। जो मनुष्य प्रातः काल उठकर इन 12 नामों को पढ़ता है उसका अमंगल नहीं होता और वह सभी संपदा सुलभ प्राप्त हो जाती हैं। इस प्रकार श्रावण मास में शनिवार के दिन वायुपुत्र हनुमान जी की आराधना करके मनुष्य व्रज तुल्य शरीर वाला, निरोग तथा बलवान हो जाता है। अंजनी पुत्र की कृपा से वह सभी कार्य संपन्न कर लेता है, वेग तथा बुद्धि वैभव से युक्त हो जाता है। उसके बाद शत्रु नष्ट नहीं होते, मित्रों की वृद्धि होती है, वह वीर्यशाली तथा क्रांतिमान हो जाता है। यदि साधक हनुमान जी की मंदिर हनुमान कवच का पाठ करे तो वह अमाणिका आदि 8 सिद्धियों का स्वामित्व प्राप्त कर लेता है और यक्ष, राक्षस तथा वेताल उसे देखते ही कपित तथा भयभीत होकर वेग पूर्वक 10 दिशाओं में भाग जाते हैं। हे उत्तम, शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष का आलिंगन तथा पूजन करना चाहिए। शनिवार को छोड़कर अन्य किसी दिन पीपल के वृक्ष को स्पर्श नहीं करना चाहिए। शनिवार के दिन उनका आलिंगन सभी संपदाओं को प्राप्त कराने वाला है। प्रत्येक मास में 7 वारों में पीपल का पूजन फलदायक है, किंतु श्रावण में यह पूजन अधिक फलप्रद है। इस प्रकार हनुमान जी का पूजन करने के बाद उनके मंत्रों का जप करना चाहिए। ओम शनि शनिश्चराय नमः। ओम शनिश्चरे नरसिंह हनुमन पूज्यति शनिश्चर कीर्त्या कथन। इस प्रकार उनके मंत्र का जप करते हुए कम से कम इस मंत्र का 108 बार या फिर 5 मिनट बैठकर जप करना चाहिए और अपनी कथा को पवनपुत्र आदिदेव भगवान के श्री चरणों में समर्पित करना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।